वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम 7.10 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाले सेशन में क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन फिफ्थ किए थे हमने। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 6 to 9, उसके जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 6 में देखें, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट ही पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाले हैं। उनमें से सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो सेकंड करके देखते हैं। अभी इसमें लिमिट्स हैं 1 to 3। लिमिट्स जो गिवन है क्वेश्चन में वो 1 to 3 गिवन है, और आपको इंटीग्रेट करना है 1/x² इंटू x+1। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी जो इंटीग्रेशन होनी है वो तो पार्शियल फ्रैक्शन से होनी है, तो इसको पहले पार्शियल में रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो पार्शियल में रिजॉल्व करने के लिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं है, तो 1/x² इंटू x+1 इसको इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे केस में जहां पर रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहां पर x² मतलब x इंटू एक्स है, जहां पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल कैसे बनता है? कांस्टेंट अपॉन पहले उसकी पावर 1 लेते हैं, जो भी लीनियर फैक्टर है पहले उसकी पावर 1 लेंगे, फिर अनदर कांस्टेंट अपॉन उसकी पावर 2, और अगर क्यूब होता तो अनदर कांस्टेंट अपॉन एक्स का क्यूब भी आ जाता। फिलहाल स्क्वायर है तो दो ही टर्म्स आएंगे, और फिर अनदर कांस्टेंट अपॉन जो एक और लीनियर फैक्टर है। यहां पर x² तो था x इंटू एक्स, और एक और लीनियर फैक्टर है x+1, इसको और लिख देंगे अनदर कांस्टेंट अपॉन x+1। अब रह गया a, b और c की वैल्यू निकालना, जिसके लिए पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। बोथ साइड्स पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जब कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा। a के साथ तो आ जाएगा x, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, इंटू x+1। a के साथ तो ये आएगा। b के साथ देखें क्या बनता है। b के साथ x² कैंसिल, x² तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+1, और c के साथ बनेगा x²। तो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि पार्शियल तो आप पहले सीख चुके हैं, ये तो डेफिनेट में दोबारा से अप्लाई हो रहा है। तो c के साथ अगर आप देखें तो x+1 कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा? x²। अब नेक्स्ट है a, b और c की वैल्यू कैसे आएगी ये देखते हैं। तो पहले इसको देखकर मुझे हिंट मिलता है कि x की वैल्यू 0 यूज करते हैं। x को 0 यूज करेंगे तो देखें क्या बनेगा। x को 0 यूज करने पर लेफ्ट साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे तो x है ही नहीं। राइट साइड पर x को 0 रखेंगे तो ये पूरा साफ हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके। यहां पर भी x को 0 रखेंगे तो ये भी पूरा साफ हो जाएगा। बचेगा क्या? बस बीच वाली टर्म बचेगी b इंटू, यहां पर अगर x को 0 रख दें तो 0+1 आ जाता है 1, तो b इंटू 1 तो b होता ही है। तो x को 0 रखने से b की वैल्यू 1 बन गई। अब रखते हैं इसमें x को -1, इससे मुझे हिंट मिलता है कि x की वैल्यू रखते हैं -1, और फिर से x को -1 रखने से लेफ्ट साइड पे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेफ्ट साइड पे तो यही रहेगा, और -1 रखने से -1 + 1 0, ये पूरा साफ, -1 + 1 0, ये पूरा भी साफ। और यहां पर अगर आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू c आ जाएगा c, तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। अब एक और मुझे x की वैल्यू चूज करनी है, कुछ भी ले सकते हैं, छोटी लेनी चाहिए वैल्यू। तो x हम 0 यूज कर चुके हैं, -1 यूज कर चुके हैं, तो एक और वैल्यू यूज कर लेते हैं, x को 1 ले लेते हैं। इसको 1 लेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 है 1 ही रहेगा, और x को 1 अब रखते हैं राइट साइड पे। यहां पर 1 रखने से 1 इंटू 2, ये हो गया 2a।
यहां पर 1 रखने से हो गया 2b, और यहां पर 1 रखने से हो गया c। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड पे तो x था ही नहीं, राइट साइड पे मैंने x को 1 रख दिया। अब इसमें b और c नोन है, b और c की वैल्यू रखते हैं पहले। तो b है 1, 2 इंटू 1 2 हो गया। c भी है 1, b और c दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल। तो इससे आप देख सकते हैं मेरे पास आ जाएगा -2a इज इक्वल टू 2, -2a इज इक्वल टू 2 मतलब a आ जाएगा -1। तो यहां पर हमने पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था, उसके बाद a b और c की वैल्यू भी निकाल ली। अब देखते हैं इसमें a b और c की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करते हैं। ये जो गिवन इंटीग्रल था लिमिट्स के साथ, इसमें a b और c को रखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन ही था, इसको जब मैंने पार्शियल में रिजॉल्व किया था तो आया था a अपॉन x, a है -1 अपॉन x, b अपॉन एक्स स्क्वायर, b है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर आया था c अपॉन c1 है, c अपॉन x प्लस 1। तो जो हमने रिजॉल्व किया था उसमें बस a b और c की वैल्यूज पुट कर दी। अब इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स पुट करते हैं। इंटीग्रेट करके देखें क्या बनेगा। -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट किया, लॉग एक्स आ गया। बिल्कुल ऐसे ही पहले मैं इसको कर रहा हूं, जैसे 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग एक्स प्लस 1। कांस्टेंट अपॉन लीनियर में इंटीग्रेशन करके हमेशा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आता है। कांस्टेंट अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर मतलब जहां एक्स की पावर 1 है, इसको इंटीग्रेट करके हमेशा क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और उसके साथ साथ एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, और यहां तो 1 है, 1 से तो डिवाइड ना भी करे चाहे। तो मैंने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी कर दिया। इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको x की पावर -2 बना सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा मैंने आपको कई बार बताया कि इसका दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसकी जो पावर है उसको यहीं पर एक कम कर दें, 2 - 1 1 हो गया। और जो ये नई पावर बन गई, 1 बन गया ना, इसका साइन चेंज करके यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का साइन चेंज किया, -1 हो गया। माइनस को चाहे तो आप यहां लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में माइनस चाहे नीचे रखें चाहे ऊपर रखें चाहे बीच में रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैंने कैसे इंटीग्रेट किया, इसकी पावर एक कम कर दी, और जो भी ये बन गया इसका साइन चेंज करके यहां पर मल्टीप्लाई किया। तो 1 का साइन चेंज करके यहां मल्टीप्लाई किया तो हो गया -1, वो माइनस मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस पूरे में आपको लिमिट क्या रखनी है, लिमिट रखनी है 1 से 3। उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, लिमिट तो रखेंगे ही 1 से 3, एक काम और कर लेते हैं इसमें कि log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, पहले वो करते हैं। यहां तक जो आपने इंटीग्रेट कर लिया, इसमें अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखें, दोनों में लॉग है। फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे तो इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है। तो log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, log m अपॉन n। तो इसको तो मैंने log m माइनस log n को बना दिया log m अपॉन n, और इस यहां पर कॉपी कर दिया। अब रखते हैं इस पूरे में लिमिट्स। log m माइनस log n को log m अपॉन n बनाने के बाद अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। तो देखें लिमिट पुट करके क्या बनेगा, जब x को 3 पुट करेंगे थ्रू आउट, x को 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 4 अपॉन 3, x को 3 पुट करके 4 अपॉन 3 आ जाएगा।
यहां पर x को 3 पुट करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। फिर अब आप x को 1 पुट करेंगे, जब यहां पर x को 1 पुट करेंगे तो log 2 बन जाएगा। ये x को 1 पुट करने के बाद 1 + 1 2/1 log 2 बन जाएगा। और यहां पर x को 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा। तो इस स्टेप में मैंने थ्रू आउट x की वैल्यू पहले 3 रखी, पहले पूरे एक्सप्रेशन में x को 3 रखा तो ये बना, फिर पूरे एक्सप्रेशन में x को 1 रखा तो ये बना, और इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब जो सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का साइन चेंज होगा। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। माइनस करना है तो दोनों का साइन चेंज होगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब बस इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। 1 - 1/3, 1 में से 1/3 हटा देंगे तो 2/3 बचेगा। 1 - 1/3 बचता है 2/3, और ये होगा log m माइनस log n। log m माइनस log n होता है log m/n। ये बन जाएगा log m/n। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनता है, 2/3 प्लस log 2/3। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट, इसमें मुझे x इंटू ई की पावर x को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 to 1। अब यहां पर आप सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक एल्जेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल। तो जो प्रेफरेंस ऑर्डर पढ़ा था हमने, जब बाय पार्ट्स पढ़ा था तो एक प्रेफरेंस ऑर्डर पढ़ा था LAE, लॉग, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो ऑर्डर के हिसाब से पहले क्या आ रहा है, पहले ए आ रहा है। तो x को, एल्जेब्रिक को मतलब x को फर्स्ट फंक्शन मान के इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो देखिए इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, सिंपल से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई की पावर x की तो इंटीग्रेशन ई की पावर x ही होती है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, लिमिट्स रख देंगे 0 to 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई की पावर x की इंटीग्रेशन यहां की थी अभी, ई की पावर x। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कर लिया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे की एक बार और इंटीग्रेशन होती है, लिमिट्स लिखेंगे साथ में 0 to 1। यहां पर इंटीग्रेट हो चुका है तो लिमिट रख देते हैं। जब आप यहां पर x को 1 रखेंगे, पूरे में x को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू ई, 1 इंटू ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा बस। और जब x को 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया था, उसके बाद जब लिमिट्स पुट की तो ये सिर्फ e बन गया। यहां पर भी देखें, e रेस टू द पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e रेस टू द पावर x, e रेस टू द पावर x की इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर x, और लिमिट्स क्या रखनी है, लिमिट्स हैं 0 to 1। अब अगर आप इसमें भी लिमिट्स पुट कर दें, लिमिट्स पुट करके देखें क्या बनेगा, x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा, ये तो e बन गया। और x की जगह 0 रखा, जब x की जगह 0 रखा तो e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 होता है 1, किसी भी टर्म की पावर 0 1 होता है। बस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1, ये इसका आंसर आ। तो इसको बस सिंपली बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना था, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स पुट करनी थी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको एक फंक्शन गिवन है 3x² + 2x + x, और ये बता रखा है कि जब इसको विद इन द लिमिट्स 1 to a इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर गिवन है, आंसर 11 आएगा।
इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें क्वेश्चन ये है। तो इसको हम वैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखें 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सबसे पहले वाला फॉर्मूला एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल भी हो गया। ऐसे ही यहां पर 2 कांस्टेंट है, x मतलब x की पावर 1, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की पावर n+1, 1+1 2 डिवाइडेड बाय 2, और 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और लिमिट गिवन है हमें, ये तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, और लिमिट गिवन है 1 to a, और इवन इंटीग्रेट करके आंसर क्या आएगा वो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि a की वैल्यू क्या हो। अब इस पूरे में अगर मैं x की जगह a रख दूं, पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह a रख दिया तो ये हो गया a³ प्लस a² प्लस a माइनस, अब इसमें अगर x की जगह 1 रख दें, पहले x की जगह अपर लिमिट रखी, अब x की जगह लोअर लिमिट मतलब 1 रख दें, 1 रखेंगे तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 11, ये तो गिवन ही था। अब सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, ये आ गया a³ प्लस a² प्लस a माइनस 14। अब मेन बात है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कैसे हो, इस कैसे करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, और इसको फैक्टराइज करने में डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी भी नहीं यूज हो रही। तो क्या करेंगे, जो भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट लिया मैंने, इनका प्रोडक्ट आ गया -14। तो एक बार माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, वैसे 14 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 7 और 14, और इनको हम कंसिडर करते हैं प्लस में भी और माइनस में, +1 -1 +2 -2, ऐसे ही +-7 +-14। वैसे आपको ज्यादा बड़ी वैल्यू तक जाना नहीं पड़ता। करना क्या होता है इसमें, इसमें ट्राई करते हैं, इसको बोलते ही ट्रायल एंड एरर है। आप इसमें ट्राई करेंगे x को 1, सॉरी x की जगह a है यहां पर, a को 1 या -1 पुट करके देखेंगे, और ये देखेंगे 1 या -1 पुट करने पर ये पूरा 0 बनना चाहिए। ऐसे ही 2 या -2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो आप जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि a को 2 रखने पर, यहां पर अगर मैं a को 2 रख दूं तो देखें a को 2 रखने पर क्या बनता है, ये 8, यहां पर 2 रखा 4, यहां पर 2 रखा 2 -14, तो आ गया 0। 8 + 2 10 + 4 14, 14 -14 0 आ गया। तो a को 2 रखने पर मैंने 14 के फैक्टर्स किए, उनमें से छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया, और मैंने देखा कि a को 2 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। ये जो लेफ्ट साइड पे पॉलिनोमियल है ये 0 हो रहा है, तो मतलब a - 2 इसका फैक्टर होगा। तो इसका एक फैक्टर तो आ गया a - 2, एक हमने इसका 0 निकाल लिया, इस पॉलिनोमियल का एक 0 तो निकाल लिया 2। अब रिमेनिंग जीरोस निकालने का जो मेथड है वो क्या होता है, या रिमेनिंग इसका जो डिवाइड करके यहां पर बनेगा वो जानने के लिए एक और मेथड है। एक तो डिवाइड करने का मेथड है, एक और जो मेथड है वो क्या है, पहले तो आप सबके कोफिशिएंट लिख लें। हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट a, फिर क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट b, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट c, और कांस्टेंट d। अब इसके जो तीनों जीरोस होते हैं, इसके तीनों जीरोस को जैसे चलो मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया, तीनों जीरोस का सम, जिसमें से एक तो पता ही है मुझे, तीनों जीरोस का सम होता है -b/a, -b/a क्या हो गया, -1 हो गया। इसमें से एक की वैल्यू, सपोज गामा की वैल्यू 2 पता है मुझे, एक की वैल्यू 2 पता है,
तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया -1 -2 -3 आ गया। ऐसे ही जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, तीनों का प्रोडक्ट, तीसरे की वैल्यू तो पता ही है हमें, प्रोडक्ट होता है -d/a, -d/a। तो -d/a करेंगे तो 14 आ जाएगा यहाँ पे। 2 को अगर आप उधर ले आए तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो अब मेरे पास सम ऑफ जीरोस भी है, अगर मैं 2 की बात करूं, तीसरा तो पता ही था हमें, 2 की बात करूं तो सम भी है और प्रोडक्ट भी है। सम और प्रोडक्ट दोनों हो अगर, तो पॉलिनोमियल कैसे बनता है, वैसे तो होता है x², यहां पर आएगा a² माइनस सम यहां पर प्लस हो जाएगा 3x, x की जगह a प्लस प्रोडक्ट। तो ये मैंने आपको इसको फैक्टराइज करने का एक और तरीका बता दिया। डिवाइड का तो होता ही है, तो अगर आप डिवाइड से बचना चाहें तो दूसरा मेथड ये है कि मैंने इसका एक जीरो पता था, सम ऑफ जीरोस की हेल्प से बाकी दोनों का सम निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से बाकी दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया। तो उसके बाद पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा x² होता है तो यहां आ जाएगा a² x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस p इंटू k लेते हैं। k इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास a³ का कोफिशिएंट क्या है, a³ का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 है तो यहां पर भी a का कोफिशिएंट 1 और यहां पर a² का 1 ही रखेंगे तभी तो a³ बनेगा। तो इसमें आपको k की वैल्यू 1 रखकर ही काम चल जाएगा। तो 7 वाला पॉलिनोमियल ये बन गया। करने पर इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने पर एक ये आ गया था, बचा हुआ ये। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। तो दोनों को 0 रखे देखें a की वैल्यू क्या बनती है, 2 = 0 और एक है a² प्लस 3a प्लस 7 = 0। यहां से आप देखेंगे a की वैल्यू आ जाएगी 2, इस वाले में से a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b² 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू a है 1 c है 7। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा 9 माइनस 28, मतलब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, मतलब यहां से तो a की कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो a की एक ही वैल्यू आई हमारे पास, रियल वैल्यू a की आई, a की वैल्यू बनी 2। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मेन पार्ट है कि आप ये जो क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल बना था उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बस इसमें 2 की वैल्यू निकालनी है a और b की। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, x³ को इंटीग्रेट करके क्या बन जाएगा, x⁴/4 लिमिट्स हैं a to b, वैल्यू है इसकी 0। कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं 1/4 को, तो ये हो जाएगा b⁴, पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर रखी a⁴। इसके बाद अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनता है b⁴ माइनस a⁴ = 0। इसको इधर लाके प्लस कर देते हैं, b⁴ a⁴। तो यहां से देखें b की वैल्यू आएगी +- a, जैसे स्क्वायर में होता है ना, b² = a² हो तो स्क्वायर रूट लेके क्या आता है, b की वैल्यू हम +- a लेते हैं। तो वो सिर्फ स्क्वायर में नहीं होता, हर इवन बार में ऐसा ही होता है। अब देखते हैं दूसरे वाले पार्ट को इंटीग्रेट करके क्या बनता है। दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो देखें क्या बनेगा, तो x² को इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, x³ 3। इसको इंटीग्रेट करके बनेगा x³ 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट्स है मेरे पास a to b और वैल्यू गिवन है 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसमें अगर आप x को b रखेंगे तो b³ आ जाएगा,
ए रखेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, बी क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 2। अब इसमें आपको दोनों टेस्ट करने हैं, पहले बी की जगह ए रखते हैं, फिर बी की जगह माइनस ए रखते हैं। तो जब हम यहां पर दोनों वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस लिया मैंने, बी की जगह ए रख दिया। बी की जगह ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2। ये तो फॉल्स कंडीशन आ गई, एब्सर्ड कंडीशन आ गई, तो दिस इज एब्सर्ड। तो यहां से हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, बेतुकी कंडीशन है ये। तो यहां से b इक्वल टू ए से कोई आंसर नहीं आएगा। अब रखेंगे b की जगह माइनस ए। सेकेंड केस टेस्ट करते हैं, b की जगह माइनस ए रखते हैं, b की जगह माइनस ए रख के देखें क्या बनेगा। b को माइनस ए रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब। b को माइनस ए रखा, माइनस ए का क्यूब क्या आ गया, माइनस ए क्यूब, और एक ये माइनस ए क्यूब साथ में था, इज इक्वल टू 2। तो माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 2। तो आ गया a क्यूब इज इक्वल टू -1। यहां से बनता है a क्यूब इज इक्वल टू -1। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, a की वैल्यू क्या बनती है, a की वैल्यू बनती है -1। तो अब अगर आप इसमें a को -1 पुट करेंगे, यहां पे a को -1 पुट करेंगे तो b आ जाएगा 1। तो इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 7.10, इसके सभी क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप करके देख सकते हैं, इनको भी दोबारा करेंगे। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।